हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ हाइड्रोकार्बन C8H14 कंज्यूम ओनली 1 मोल ऑफ H2 ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, हाइड्रोकार्बन दिए हुए दैट इज C8H14 दैट कंज्यूम ओनली 1 मोल ऑफ H2. एक ही मोल H2 कंज्यूम करते हैं. कब? जब उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है. उसके बाद क्या बोला गया है, द हाइड्रोकार्बन व्हेन हीटेड विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड अल्कालाइन KMnO4 गिव्स साइक्लोहेक्सेनोन एंड एसिटिक एसिड. आफ्टर एसिडिफिकेशन द हाइड्रोकार्बन इज. तो उसी अगर हाइड्रोकार्बन का दैट इज C8H14 का अगर हम हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड अल्काइलिक KMnO4 मतलब C8H14 की रिएक्शन अगर हम हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड अल्कालाइन KMnO4 के साथ करें तो उसमें क्या फॉर्म हो रहा है, साइक्लोहेक्सानोन प्लस एसिटिक एसिड. साइक्लोहेक्सानोन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन और वहां पे डबल बॉन्ड प्लस एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH. इस प्रकार से ये रिएक्शन होते हैं और इसके ये प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. तो वो पूछा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है मतलब CnH14 का जो हाइड्रोकार्बन है वो कौन से रहेगा. मतलब यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, रिएजेंट कौन सा रहेगा. ओके अब ये सब कुछ जानने के लिए हमें पहले रिएक्शन किस प्रकार से होती है वो पता होना चाहिए, राइट. तो यहाँ पे अगर हम जनरल एग्जांपल ले, एक समझो हमने यहाँ पे लिया एक ऐसा कार्बन जहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है और उसके पास वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है. तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, समझे यहाँ पे अगर क्या बोला गया है, एसिडिफिकेशन के बाद साइक्लोहेक्सेन एंड एसिटिक एसिड फॉर्म हुआ है. तो यहाँ पे भी अगर हम एसिडिफिकेशन करें, एसिडिफिकेशन बाय यूजिंग hot and concentrated KMnO4 that is alkaline KMnO4. कैसा है वो, अल्केलाइन. यहाँ पे ALK भी लिख सकते हैं हम, अल्केलाइन KMnO4. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे उस डबल बॉन्ड की जगह पे यहाँ पे O आ जाएगा. ओके और यहाँ पे ये जो CH है इसका COOH में कन्वर्जन हो जाएगा. मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है दोनों जगह पे. तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि इस प्रकार से जब एडिशन होगी तो ऑक्सीजन एंड COH कहाँ पे ऐड होगा और किस प्रकार से साइक्लोहेक्सेन एंड एसिटिक एसिड कौन से ये जो नीचे दिए हुए रीजेंट है उसमें फॉर्म हो रहा है. तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 1-इथाइल साइक्लोहेक्सीन मतलब साइक्लोहेक्सेन में जब डबल बॉन्ड आएगा उसको यहाँ पे बोला गया है इथीन. तो यहाँ पे आ जाएगा CH2CH3. अब अगर इसको हम ब्रेक कर दे तो यहाँ पे रिंग ही नहीं रहेगी और अगर रिंग ही नहीं रहेगी तो यहाँ पे जो हमें चाहिए साइक्लोहेक्सानोन वो मिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे इस प्रकार से डबल बॉन्ड CH2CH3 और यहाँ पे इस प्रकार से डबल बॉन्ड COH, राइट है. इस प्रकार से यहाँ पे क्रिएट होगा. तो ये तो हमें नहीं चाहिए. उसके बाद अगर देखें 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लोहेक्सीन अगेन और 1,2 डाइमिथाइल मतलब यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 यहाँ पे भी क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा. ब्रेक होने के बाद हमें जो साइक्लोहेक्सानोन चाहिए वो नहीं मिलेगा. मतलब ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं आएगा. इथिलीडीन साइक्लोहेक्सेन मतलब पहले हमें साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करना है. ओके और इथिलीडीन बोला गया है मतलब इसके आउटसाइड पे डबल बॉन्ड एंड देन यहाँ पे CH यहाँ पे CH3. अब इसको अगर हम ब्रेक करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये हेक्सेन ऐसा ही रहेगा. यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा और ये CH3 इसी प्रकार से रहेगा और इस CH में एडमिशन होगा COOH दैट इज ऑक्सीजन. मतलब यहाँ पे एसिटिक एसिड फॉर्म हुआ है एंड साइक्लोहेक्सोकीटोन भी फॉर्म हुआ है, राइट है. इसका मतलब ऑप्शन C विल बी the final answer of this question. Okay, option C will be final answer of this question. अभी D को भी देख लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन इथीन मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2. अगर इसको ब्रेक किया जाए तो यहाँ पे ब्रेक होगा. मतलब यहाँ पे किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे COOH आएगा और हमें यहाँ पे एसिटिक एसिड एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड O चाहिए. तो यहाँ पे इस प्रकार का प्रोडक्ट मिल रहा है तो ये सही है क्या, नहीं, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं आएगा. तो आंसर
C will be the final answer of this question. I hope you understood. Thank you so much. All the best.